भजन कर मगन रहो मन में, जो जो चोर भजन के प्राणी, सो सो दुख सहे, भजन कर मगन रहो मन में। भाई हर नामधारी को हर रोज कम से कम आधा घंटा भजन जरूर करना चाहिए। भाई चाहे हम युवा हों, वृद्ध हों, बीमार हों, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, अगर हमें नामदान मिला है तो भाई आधा घंटा हमें भजन जरूर करना चाहिए, वो भी सही तरह से। अब सही तरीका क्या है आधा घंटा भजन करने का? तो आज पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि सही तरीका है क्या। दूसरा, भजन करते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात कि भजन में हमें किस तरह से अपने अंदर में उतरना है। तो भाई सही तरीका क्या है भजन करने का? कि भाई सब कुछ भूल जाओ। जब हम भजन करने बैठ गए उसके बाद हमारे अंतर में क्या है सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए। बाहर क्या है वो अंतर में हमें नहीं पता होना चाहिए। अब हम लोग भजन कैसे करते हैं? जो कुछ बाहर हो रहा है हम वो अंदर देखते हैं, जो कुछ बाहर सुनाई देता है वो हम अंदर सुनते हैं। हमें 30 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाना है और जो अंतर में हो रहा है उसे समझना है, उसे देखना है, उसे सुनना है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई आंखें बंद कर ली हैं तो अंदर दिखाई कैसे देगा, और जब कान बंद कर लिए हैं तो अंदर सुनाई कैसे देगा? तो भाई ये भजन जो है वो इसी तरह किया जाता है। आंखों को बंद कर लेते हैं, कानों में अंगूठे डाल लेते हैं, शांत चित्त होकर बस अंदर अंदर क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। ये है भजन। अब भजन करने से हमें फायदा क्या होता है हमें ये जानना जरूरी है। भाई सबसे पहले हमें सत्य कहो, चाहे शब्द कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे गुरु कहो, चाहे आत्मा, इन सब का साक्षात्कार अंदर होता है। अब जैसे कहा जाता है कि शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर के अंदर परमात्मा है, लेकिन हमने कभी अनुभव किया है आत्मा का, परमात्मा का? हमसे कहा जाता है कि गुरु का सूक्ष्म स्वरूप यानी शब्द अंदर है। अब लेकिन हमने तो कभी अंदर जाकर देखा नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा? पता तब चलेगा जब हम रोज रोज भजन करेंगे। आत्मा का साक्षात्कार होने का मतलब है हमने सच को जान लिया, हमने उस परमात्मा का दर्शन कर लिया। आत्मा अब पूर्ण रूप से वो जीवन जी रही है जिसे जीने के लिए यहां भेजा गया था। परमात्मा ने हमें यहां जिस लिए भेजा था, हमें माया समझ आ जाती है, हमें मोह, ममता, लोभ, वासना, कामना, मैं मेरी, ये सब समझ आ जाता है केवल भजन करने से। अब इसे ऐसे समझो, भजन करते समय अंतर में गुरु की आराधना हो, जिह्वा पर जो गुरु ने नाम दान दिया है उस नाम का जाप हो, हृदय में गुरु का नाम का जाप चलता रहे, आंखों में गुरु की छवि समाई हो और कानों में गुरु के मधुर सुर गूंज रहे हों। अब गुरु घर में इसे कैसे समझाया है? अंतर गुरु आराधना, जिव्या जप गुर नाव, नेत्री सतगुर पेखणा, स्त्री सुनना गुर नाव। भाई रोज रोज भजन का अभ्यास करने से अंतर में सबसे पहले माया का पर्दा हट जाता है। भाई रोज रोज सही तरह से भजन करने का अभ्यास करने से सबसे पहले हमारे अंतर से जो अज्ञानता का पर्दा है वो हट जाता है। जैसे अभी हमारे अंदर मैं मेरी है, काम वासना है, आसक्ति है, सबसे पहले ये हमसे दूर होने लगती हैं। फिर अंतर में हमारा ख्याल ठहरने लगता है। जब हमारा अंतर में ख्याल ठहरने लगता है तब अंदर नाद फूटता है, जिसे अनंत का नाद कहते हैं। अंतर में प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं
जब हम भजन करते हैं तब इसे ऐसे समझो जैसे नामदान मिले हमें काफी अरसा हो चुका है और हम काफी समय से नाम जप रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर से अज्ञानता नहीं हटी, मैं मेरी खत्म नहीं हुई। अभी अभी हम उतने ही क्रोधी हैं, लोभी हैं, वासनाओं में आसक्ति रखते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हम में और जो गैर नामधारी हैं उनमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अभी हमें नाम की जो ताकत है वो नहीं मिली। मैं इसीलिए कहता हूं कि हर सत्संगी को, हर नामधारी को कम से कम आधा घंटा, वो भी सही तरह से भजन करना जरूरी है। भाई देखो, बाहर क्या है? माया, और अंदर क्या है? परमात्मा। जब हमारा ख्याल परमात्मा के साथ जुड़ता है, शब्द के साथ जुड़ता है, तो बाहर जो संसार में जो कुछ भी है वो सब हमारे लिए मिथ्या है। अभी मुंह से चाहे कितना भी कहो भाई ये मिथ्या है, माया है, सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन अनुभूति नहीं होगी। हम जैसे ही कोई बात आएगी हम बोल पड़ते हैं, लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। तो भाई इसके लिए हमें रोज रोज भजन करना चाहिए। अब सबसे पहले करना क्या है ये सुनो। सबसे पहले आलस को त्यागना है। सबसे पहले भजन में आलस्य नहीं दिखाना है, और ये काम नित्य रोज करना है। सुबह से ही अपने आप को एक गुरु का गोलाकार चक्र जैसे मन में विचार कर लो कि हम गुरु के भाड़े में हैं। हमें ना क्रोध करना है, ना हमें वासनाओं में लिप्त होना है, ना बेमतलब की बातों में उलझना है, ना हमें लोभ करना है। जब हम ऐसा अनुभव करें कि हम गुरु संग हैं, तो गुरु हमारे अंग संग होने पर हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी उंगली गुरु ने थाम रखी है, हमारा हाथ गुरु ने पकड़ रखा है। तब भाई हम इन विचारों से, इन विकारों से बचे रहते हैं। जो तृष्णा की अग्नि है, जिसके अंदर सारा संसार जल रहा है, हम उससे बचते हैं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने आप को भूलने की कोशिश करें, गुरु को याद रखने की कोशिश करें, शब्द के साथ जुड़ने का अभ्यास करें, यानी नाम जपें, अजप्पा नाम जपें, चलते फिरते नाम जपें, और अपने आप को भूलकर गुरु को याद रखें कि भाई हमने नाम दान लिया हुआ है। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारा मन विषयों की आसक्ति में उलझ जाए, काम वासना में उलझ जाए। ना ऐसा क्रोध करें, ना ज्यादा तेज बोलें जिससे हमारा दिमाग का संतुलन बिगड़े। सबसे पहले कम का अभ्यास बना लो। भोजन तो कम करना है, ये नहीं रात्रि में बहुत पेट भर के खाना खाना है, और बासा खाना नहीं खाना है। बासा खाना खाने से बचना है, और ज्यादा तला भुना जो आजकल हो रहा है ना, जैसे फास्ट फूड, होटल में खाना, रेस्टोरेंट में खाना, इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। ज्यादा बोलने से बचना है, ज्यादा सुनने की कोशिश करना है, और फिर जरूरत की चीज को ही सुनने की कोशिश करना है। ये नहीं सब कुछ सुने जा रहे हैं, बाहर का अंदर ग्रहण किए जा रहे हैं। लोग हमारे साथ चालाकी करते हैं, पर देखकर उसका जवाब नहीं देना है, उसे अनदेखा करना है। वो ठीक है, उसे ये प्रतीत हो रहा है कि हमारा वो मूर्ख बना रहा है। हमारा मूर्ख वो नहीं बना रहा है, वो खुद मूर्ख है। आप समझिए, आपको सिर्फ अपने गुरु के भाड़े में रहना है। अपने आप को स्वच्छ रखने की जरूरत है। अच्छी तरह से हाथ पैर धोएं, फिर उन्हें सुखाएं। ये नहीं गीले पैरों से ही, गीले हाथों से ही भजन करने बैठ जाएं। भाई हाथ अच्छी तरह से पोंछ लें, फिर बेमतलब की बातों को ना सोचें। भजन करते समय, सुमिरन करते समय कोई चिंता ना करें। अभी जो कुछ हमारे साथ चल रहा है, माना कुछ गलत भी है, भाई जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, हमें दुख दे रहा है। बहुत से लोगों को बीमारियां होती हैं, भाई फिर भी उन्हें चाहिए कि वो उस दुख और तकलीफ से ऊपर उठें। भाई भजन करें, मन से करें, पूरी शिद्दत से करें, बेमतलब की बातों पे ध्यान ना दें। भाई देखो, शरीर को रोग लगा हुआ है,
लेकिन आत्मा को तो कोई रोग नहीं लगा हुआ है। हमें भजन करना है, वो भी आधा घंटा, वो भी सही तरह से। अब भाई हमें अवसर मिला है, नर्तन मिला है, गुरु ने भी अपना लिया है, नाम दान दे दिया है, उसके बाद भी हम इस 84 के बेड़े में ही पड़े रहें, तो फिर हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है, मूड कौन होगा। भाई हमें आधा घंटा यदि हम सही तरह से भजन करें, सब कुछ गुरु पे सौंप कर, भाई ये समझे कि इस आधा घंटे में हम वो सब कुछ सुनना चाहते हैं जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर क्या नहीं है पहले समझो आप, सब कुछ है। ईश्वर अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। जो कुछ है वो अंदर है। ईश्वर अंदर है, शब्द अंदर है, गुरु का सूक्ष्म स्वरूप अंदर है, जीते जी मरने का अभ्यास भी अंदर से किया जाता है। तो हमें अंदर ध्यान लगाना है, इसके लिए भजन करना आवश्यक है। भजन आधा घंटा पूर्ण रूप से सही तरह से होना आवश्यक है। भजन करते समय मन बहिर्मुखी ना हो, इसके लिए बाहर से पहले अपना ख्याल हटाना होगा। जब बाहर से ख्याल हटेगा, अंदर जुड़ेगा, फिर अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तब जो हमारे अंदर पर्दा है, माया का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का, ईर्ष्या का, तृष्णा का, वो हटता है। भाई धीरे धीरे अभ्यास करो। हर भाई को, हर बहन को रोज रोज अभ्यास करना है 30 मिनट के लिए। भाई ये नहीं कि बैठ गए 30 मिनट और पूरा भजन नहीं, सही तरह से 30 मिनट अगर अपने आप को भूलना है हमें पूरी तरह से, तो भाई इसका मतलब है हमें दिन से ही अभ्यास करना चाहिए। अपने आप को जितना अधिक से अधिक नाम के साथ दिन में जोड़ सकते हो जोड़ो, जितना अधिक नाम का सुमिरन कर सकते हो करो, तब जाकर बात बनेगी। वरना तो स्वामी जी महाराज ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन भाई हमें अपने आप से अभ्यास करना है। हमें अपने अंदर शून्य समाधि में उतरना है और शून्य समाधि में उतरकर उस महाशून्य की समाधि तक पहुंचना है, जिसे भंवर गुफा कहते हैं। कहते हैं भंवर गुफा की बंसी बाजी, महाकाल भी शीस धुने, अब चढ़ गई पुरुष दरबारा, वहां जाए धुन बीन गुने। भाई जब रोज रोज अभ्यास करोगे ना, तब शून्य समाधि में उतरोगे, शून्य समाधि से महाशून्य समाधि तक पहुंचोगे, यानी भंवर गुफा में प्रवेश करोगे। फिर वहां पर हमें वो सोहम की धुन सुनाई देगी। भाई देखो भजन करना बहुत जरूरी है। हर सत्संगी को, हर नामधारी को भजन के विषय में जागरूक होना जरूरी है। हम लोग सत्संग सुनकर छोड़ देते हैं, थोड़ा बहुत रोज रोज पुस्तक पढ़ लेते हैं, लेकिन भाई असल काम क्या है? सुमिरन और भजन। उसमें हम सुमिरन करते हैं, भजन नहीं करते। भजन ना करने से हमें अंतर में ताकत नहीं मिलती। हमारा मन विषयों की आसक्तियों से ही जुड़ा रहता है। ना हमारे से काम क्रोध दूर होता है, ना ही विषय वासना। हम जैसे कल थे वैसे ही आज हैं। अगर चाहते हो कि भाई हम इन 84 लाख योनियों की जिया जून से मुक्ति पाएं, आप चाहते हो कि संसार में रहें, जैसे गुरु कहते हैं कि और संसार की माया से भी अछूते रहें, तो भजन करना परम आवश्यक है। सुबह उठो अमृत वेला में, यदि रात्रि के तीसरे पैर उठ सकते हो तो सबसे अच्छी बात है। उस वक़्त उठो और आसन बिछाओ और हाथ पैर अच्छी तरह से धोकर कानों में अंगूठे डालो, आंखों को बंद करो और फिर उतर जाओ भजन में। कुछ मत सोचो, जो कुछ हो रहा है होने दो। अगर हमें रोग भी लगा हुआ है, लगा रहने दो। भाई मरना तो फिर भी है। आज बच जाओगे, कल मरोगे। मरना तो निश्चित है। तो भाई जो निश्चित है उसके चक्कर में क्यों परेशान होते हो? असल चीज समझो, असल क्या है। यहां रहो और मालिक की एक बार लीला तो देखो। अपनी मन मर्जी की लीला करते फिर रहे हम सभी लोग, भजन पर ध्यान नहीं देते। गुरु बार बार भजन के लिए कहते हैं, भजन करो, भजन करो, भजन करो। भाई मैं आपसे कहता हूं भजन करो, कोई तकलीफ नहीं होगी। कमेंट्स में आओ, अपने प्रश्न मुझसे करो।